नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं आपका दोस्त कौशल प्रजापति। आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रोशन मो क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको लेकर आया हूं क्लास 12 कक्षा 12 हिंदी के कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। अगर आपने इनको तैयार कर लिया तो आप लोग 2026 में जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें आप लोग 100 में 100 नंबर, मैं 100 में 100 नंबर इसलिए नहीं कहता हूँ कि हो सकता है कि ऐसा कई एक आधा टॉपिक अगर इसमें से नहीं आता है तो आप लोग ये ना कह सको कि 100 में 100 नंबर भैया आया नहीं हमारा, ठीक है। लेकिन इतनी गारंटी जरूर लेता हूँ कि आपका कम से कम 90 से लगाकर 95 नंबर जरूर आएगा। अगर आपने पूरा टॉपिक अच्छे से तैयार कर लिया तो 90 से लगाकर 95 नंबर 100% आने वाला है, अगर आपने जितने टॉपिक हम इस वीडियो में बताए उतने अगर तैयार कर लिया है। तो पूरी किताब के हमने इसमें छाट कर रखे हैं, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं, हम आपको बताते हैं ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहला जो हिंदी का आपका पेपर होता है कक्षा 12 का, वो 100 नंबर का होता है, ठीक। कितने नंबर का होता है भैया? वो 100 नंबर का पेपर होता है। उसमें से आपका जो खंड का आता है, खंड का आता है वो 50 नंबर का आता है। अब खंड का में आपको ऐसा क्या करना है कि बिल्कुल सटीक आपको नंबर मिले, उसमें से कोई नंबर कटे ना। तो आपको क्या करना, देखो। तो सबसे पहला काम आपको करना है, देखो सबसे पहला काम हिंदी के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। अब आपको कौन से तैयार करने हैं तो हम आपको बताएंगे, हम आपको बताएंगे। इसके लिए आपकी एक अलग से वीडियो आएगी, कम से कम उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे बहुविकल्पी प्रश्न। उसमें से आपका कितना नंबर? 10 नंबर पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी गारंटी हमारी है कि अगर आप इस चैनल से जुड़े हो, इसको सब्सक्राइब कर रखा है, तो आपको बहुविकल्पी प्रश्न इसी से सारे देखने को मिलेंगे, ठीक है। पहला नंबर में हिंदी गद्य का इतिहास, इससे 5 नंबर का आता है बहुविकल्पी में। और इससे क्या आती है? विधाएं आती हैं। विधाओं में क्या? निबंध हो गया, उपन्यास हो गया, कहानी और आलोचना। इतनी चीजें आपसे पूछी जाती हैं और ये दो चीजों से मिलाकर आपका 5 नंबर यहाँ से कंप्लीट होता है, ठीक है। तो वैसे तो है बहुत सारा बड़ा टॉपिक है, लेकिन ऐसे कुछ प्रश्न हैं, अगर आपने उनको तैयार कर लिया तो यकीन मानो आप लोग बिल्कुल नंबर ला सकते हो, ठीक है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं अपना काव्य साहित्य का इतिहास। अब इस काव्य साहित्य का इतिहास, इससे ही 5 नंबर का आता है बहुविकल्पी प्रश्न। अभी बताया था 10 नंबर का, इससे ही 5 नंबर हो गया। इसमें आधुनिक काल से प्रश्न आता है, छायावाद युग से आता है। तो ये आपको तैयार करना है, इसकी एक अलग से वीडियो आएगी। मतलब 100 क्वेश्चन बताएंगे हम आपको, 100 MCQ बताएंगे, उसमें से आपके 10 MCQ 100% तैयार हो जाएंगे। इतना काम आप लोग कर दोगे तो यकीन मानो आप लोग कम से कम 90 से 95 नंबर हिंदी में ला रहे होंगे, ठीक है। तो आपको इतना काम जरूर करना है। इसके बाद नंबर 2 पे आ गया हमारा महत्वपूर्ण गद्यांश भैया। अब इस महत्वपूर्ण गद्यांश में आपका 10 नंबर मिलेगा। कितना नंबर मिलेगा? 10 नंबर, बड़ा नंबर है। तो आपको 3 चैप्टर याद करने, कौन से? एक तो राष्ट्र का स्वरूप हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, ये राष्ट्र का स्वरूप तैयार कर लो। अशोक के फूल, वेरी इंपॉर्टेंट है। और भाषा और आधुनिकता, क्या दिया है? भाषा और आधुनिकता तैयार कर लेना। मात्र आपके 3 ऐसे चैप्टर है हिंदी गद्यांश में, अगर आपने इनको तैयार कर लिया तो 10 में से 10 नंबर इसमें से आपका पक्का हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं, यहीं पर बात कर लेते हैं नंबर तीसरे पे, महत्वपूर्ण पद्यांश की। अब यहाँ पर पद्यांश के कुछ ऐसे क्वेश्चन है, अगर आपने उनको तैयार कर लिया तो आपका इसमें भी 10 नंबर पक्का हो जाएगा। गद्यांश और पद्यांश टोटल आता है 20 नंबर। अगर जिसको 20 नंबर मिलेगा तो भैया वो तो राजा है, राजा। और 20 नंबर कैसे मिलेगा? इनको तैयार करने से मिलेगा, मेहनत करने से मिलेगा। तो मेहनत करोगे तो जरूर मिलेगा, ठीक है। तो नंबर 1 पवन दूतिका, तो आपको पवन दूतिका बिल्कुल अच्छे से तैयार करना है। चैप्टर है आपका पद्यांश में। कैकेयी का अनुताप आपको याद करना है। इसका श्रद्धा मनु आपको तैयार करना है। इसका गीत चैप्टर आपको तैयार करना है। नौका विहार आपको तैयार कर लेना, ठीक है। अगर आपने 5 अगर ये लेसन 5 चैप्टर अगर इसमें पद्यांश में और 3 चैप्टर आपने गद्यांश में, मतलब टोटल मिलाकर 8 चैप्टर तैयार कर लिए तो कितना नंबर भैया? कितना नंबर? अभी बताया था 20 नंबर तैयार हो जाएगा। कितना नंबर? 20 नंबर आपका तैयार होने वाला, ठीक है। इसका यहीं पर हम बात कर लेते हैं अपने अगले टॉपिक के। नंबर 4 पे लेखक का साहित्यिक परिचय। अब ये जो लेखक का साहित्यिक परिचय है, इसमें से आपका 5 नंबर का आएगा। कौन सा टॉपिक ऐसा है, कौन सा आपका लेखक का साहित्यिक परिचय पूछा जाएगा? देख लो यहाँ पर कौन सा पूछा जाएगा। देखो सबसे पहला नंबर वासुदेव शरण अग्रवाल, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
वासुदेव शरण अग्रवाल जी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ये 100% आपको देखने को मिलेंगे 2026 का बोर्ड एग्जाम। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला। इसके बाद प्रोफेसर जो सुंदर रेड्डी हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो तीनों आपके जो लेखक का साहित्यिक परिचय। अब ये साहित्यिक परिचय लिखना कैसे है, सबसे मेन दिक्कत तो है लिखने वाली। यह तो सबको होता है, लेकिन ये लिखना कैसे है, कैसे पेपर में हमको प्रेजेंट करना है वहां पर, ताकि आपका 5 में 5 नंबर मिले, कटे नहीं एक भी। तो आपको हम बताएंगे जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, रचनाएं, तीनों आपको लिखना, तभी आपका 5 नंबर मिलेगा। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। तो इस चैनल से जुड़े रहना, सब आपको बताएंगे किस प्रकार से आपको तैयार करना है और किस प्रकार से आपको नहीं लिखना है। इसके बाद हम बात करेंगे यहीं पर कवि का साहित्यिक परिचय। अब ऐसे कवि भी हैं, कवि के आपको 3 तैयार करना है, इसमें से 5 अंक नंबर पक्का हो जाएगा। कौन सा? नंबर 1 मैथिली शरण गुप्त, वेरी इंपॉर्टेंट है। मैथिली शरण जो कि हर साल आते हैं बोर्ड परीक्षा में, हर साल छाए होते हैं। जयशंकर प्रसाद हर साल छाए होते हैं, इनको तैयार करना है। और रामधारी सिंह दिनकर आपको तैयार करके जरूर जाना, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपके ऐसे 3 ये वाले हैं, और 3 कौन से हैं? लेखक हैं। मतलब टोटल 6 आपको लेखक और कवि को मिलाकर 6 साहित्यिक परिचय आपको तैयार कर लिया। तो कितना नंबर यहाँ से? 10 नंबर आपका बिल्कुल 100% पक्का हो गया, पक्का होगा। ठीक है, नंबर 6 तक आपके हो चुके। अब यहीं पर हम देखते हैं अगला नंबर, 7वां नंबर में हमारा क्या दिया है। यहीं पर देखते हैं अपना अगला टॉपिक। हमारा अगला टॉपिक यहीं पर दिया है कहानी का सारांश। ठीक है, कहानी का सारांश आपको लिखना है, इसका उद्देश्य भी आपको लिखना है। जिसमें मिलेगा कितना नंबर मिलेगा? तो यह 5 नंबर मिलेगा। ठीक है, आपको पंच लाइट, वेरी इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है। अगर आपने ये कहानी तैयार कर लिया, बहादुर कहानी, इन दोनों कहानियों को तो आपको छोड़ना ही नहीं किसी हालात में। तो इनको तैयार करके जरूर जाना पड़ के, और एक ध्रुव यात्रा तैयार कर लेना। अगर ये नहीं आती हैं, वैसे तो आपको ये देखने को जरूर मिलेगी बोर्ड एग्जाम में, अगर ये नहीं भी आती है तो ये आपको 100% आएगी। ठीक है, वैसे तो आपको इनमें और इसमें पंचलाइट और बहादुर में ज्यादा आपको जोर लगाना। ठीक है, 5 नंबर पक्का होगा। अब यहीं पर बात करेंगे खंड काव्य की। खंड काव्य अगर आपने तैयार कर लिया तो 5 नंबर पक्का होगा। और खंड काव्य कौन सा तैयार करना? तो आपको कष्ट करना है। वो कष्ट आपको कौन सा करना? थोड़ा अपना हाथ उठाना, हाथ उठाना, और इसी वीडियो के नीचे आपको कमेंट करना है। हेलो भैया कह दो कि आप खंड काव्य के लिए कमेंट क्यों करवा रहे हो? तो भैया हम कमेंट इसलिए करवा रहे हैं, ताकि आपको क्या करना है, आपको उसमें करना है, कमेंट कर देना अपने जिले का नाम। क्या करोगे? अपने जिले का नाम जरूर कमेंट करना, क्योंकि जो खंड काव्य आता है वो जिले के हिसाब से आता है। तो जब तक हमको जिला नहीं मालूम होगा, तब तक आप लोग कैसे खंड काव्य याद करोगे? तो जिले का नाम कमेंट करना, और हम आपको बताएंगे खंड काव्य आपको कौन सा तैयार करना है। 5 नंबर यहाँ से पक्का करवाएंगे। अगर इतना नहीं कर पाते हो तो आपको अपने टीचर से, जो आपका टीचर है, जो आपका हिंदी पढ़ाता है, उससे आपको पूछना है कि सर आपको जो खंड काव्य है वो कौन सा पूछा जाता है, तो वो आपको गाइड करेंगे, वो आपको जरूर बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपका 50 नंबर पक्का होता है, 50 नंबर आपका यहाँ से पक्का होता है। अब यहीं पर हम बात करेंगे अपने अगले टॉपिक की। देख लो हमारा अगला टॉपिक यहाँ पर क्या दिया है, खंड खा। खंड का इसी के साथ 50 नंबर का आता है। कितने नंबर का? 50 नंबर का आता है। सबसे पहला नंबर मतलब 8वां नंबर, संस्कृत गद्यांश से। अब जैसे कि आपका उसमें गद्यांश, संस्कृत गद्यांश आता है, जो कि 7 नंबर का आएगा आपका। अगर आपने 4 चैप्टर तैयार किए, 4 लेसन, आपको 4 अध्याय पढ़ने हैं बिल्कुल अच्छे से। एक तो जातक कथा हो गया, संस्कृत भाषायाम जो महत्तम हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट है। महामना मालवीय हो गया, पंचशील सिद्धांता। आपको अगर 4 चैप्टर अगर आपने बढ़िया से तैयार किए, तो यकीन मानो आपका 7 नंबर यहाँ से बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको कष्ट जरूर कर देना। इसका तो 9 नंबर में देखो क्या दिया, संस्कृत पद्यांश। संस्कृत पद्यांश आपका दिया, और इसी से श्लोक आपका आ जाता है कभी। ठीक है, तो 7 नंबर यहाँ से मिलेगा आपको। सुभाषित रत्नानी आपको तैयार करना, और जातक कथा। अब यहाँ पर जातक कथा आपने तैयार करना है। इसी से आपका पद्यांश भी कंप्लीट होगा, इसी से आपका श्लोक भी कंप्लीट होगा। श्लोक आपको जरूर याद करके जाना है। ठीक है, इसके बाद हमारा व्याकरण। अब आते हैं व्याकरण पे। अब 10 नंबर पे दिया है मुहावरे एवं लोकोक्तियां।
अब भैया कहोगे कि मुहावरे और लोकोक्तियां तो बहुत सारी होती हैं, तो हम आपको बताएंगे कौन से मुहावरे याद करनी है, कौन से लोकोक्तियां याद करनी है, तो अलग से वीडियो आएगा, तो वो जरूर वीडियो देखना है। वैसे बता दें आपको जानकारी के लिए, तो ये 2 नंबर का आता है, ठीक है। मुहावरे और लोकोक्तियां दोनों मिलाकर 2 नंबर का आता है। एक आता है अपठित गद्यांश, जो आपके बुक से नहीं आता है, कोई बना कर देता है, ठीक है, तो उसमें से आपको उत्तर छांट के लिखना होता है। तो 5 नंबर का ये आता है, बहुत सरल आता है, इसको आप लोग कर सकते हो। इसका शब्द युग्म आ जाएगा, ये भी 2 नंबर का आएगा। इसका शब्द का अर्थ आ जाएगा, शब्द अर्थ आ जाएगा 2 नंबर का। इसी के साथ यहीं पर देख लेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आएगा, ये भी 2 नंबर का आएगा। और वाक्य संशोधन आएगा, वाक्य शुद्ध करना पड़ेगा, तो 2 नंबर दिलाकर आपको जाएगा, ठीक है। यहीं पर बात कर लेते हैं नंबर 16 की, जो रस। अब इसमें से रस पूछा जाता है भैया, अब कह दो कि इसमें से रस कौन सा आता है, तो देख लो इसमें से रस तैयार करना है कौन से। रस आपका 2 नंबर दिलाकर जाएगा, वो वेरी सिंपल है। कौन सा? 4 आपको रस तैयार करने हैं, श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस और वीर रस। और इनके स्थायी भाव, इनके स्थायी भाव आपको जरूर याद करना है, ठीक है। तो कभी कभी ये व्याकरण में भी आता है, स्थायी भाव आ जाता है, तो इनको जरूर तैयार करके जाना है। 2 नंबर आपका दिलाकर जाएगा। नंबर 17 पे छंद। छंद से आपका 2 नंबर का आएगा। कितने नंबर का आएगा भैया? छंद से 2 नंबर का आएगा। कौन सा? दोहा याद कर लेना, सोरठा और चौपाई याद कर लेना। मात्र आपको 3 छंद याद करने हैं। दोहा बढ़िया से तैयार करना है, सोरठा और चौपाई को अच्छे से तैयार करना है। 100% 100% निश्चित है कि 2 नंबर यहाँ से पक्का हो जाएगा। इसका इसी के साथ बात करेंगे 18 नंबर की, अलंकार। अलंकार में आपका 2 नंबर मिलेगा। और कौन सा ऐसा अलंकार है? आपको 5 अलंकार चाहिए, थोड़ा मेहनत कर देना इसमें। 5 अलंकार, इससे बाहर कभी भी नहीं जाता है बोर्ड एग्जाम। इसी के अंदर आपका पूछ लेगा, इसी के अंदर आपका पूछ लेगा, ठीक। कौन कौन से देख लो यहाँ पर, ये आपके दिए हैं अलंकार, देख लो फटाफट देखेंगे यहाँ पर। अलंकार ऐसे आपके हैं, रूपक अलंकार है। कौन सा? रूपक भैया। इसके बाद यमक अलंकार तैयार कर लो, अंकप्रास तैयार कर लो, और उत्प्रेक्षा और उपमा। मात्र आपको 5 अलंकार तैयार करने हैं, इसी से आपका 2 नंबर तैयार होगा। बस थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, पांचों को तैयार करना पड़ेगा। मेहनत क्यों नहीं कर सकते हो? इस वीडियो को बनाने के लिए, इस वीडियो को बनाने के लिए कम से कम 5 से 6 दिन का टाइम लगा है। क्यों? क्योंकि जो टॉपिक है ये पूरे बुक से छांटे हुए हैं, और कम से कम 5 से 6 दिन लगा है ये सभी टॉपिक को छांटने में। सारे पेपर मैच कराए, उससे देखे क्या क्या आता है उसमें से, तो 5 से 6 दिन इसमें लगा है। तो आप लोग मेहनत कर सकते हो, और आपको मेहनत जरूर करनी है, ठीक है। अगर हो जाए तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर मन हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, मन नहीं हो तो कोई बात नहीं, हम वीडियो को कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है। इसी के साथ हम देख लेते हैं नंबर 18 हो गया हमारा। 19 नंबर टॉपिक क्या है वो देख लेते हैं। इस नंबर में आपका दिया है पत्र लेखन। अब जो कुछ 6 नंबर का आया, कितने का आएगा? 6 नंबर का। अब ये पत्र लेखन की आपकी एक ट्रिक होती है, ये ट्रिक से लिखा जाता है, इसको रटा नहीं जाता है। इसका फॉर्मेट होता है, इसका तरीका होता है लिखने का। तो जिस विद्यार्थी को का तरीका मालूम हो गया, तो वो पत्र, चाहे कौन सा भी पत्र आ जाए, चाहे कौन सा भी पत्र आ जाए, वो आराम से लिख देगा। तो हम आपको तरीका बताएंगे कि पत्र कैसे लिखना है। और इसी प्रकार से निबंध का हम आपको तरीका बताएंगे। तो निबंध कौन सा लिखना है, तो निबंध तैयार जरूर करना है, ठीक है। तो आपको इतना काम जरूर करना है। निबंध कौन सा देख लो, ये वाला आपको निबंध तैयार करना। देख लो ये आपके निबंध दिए गए 5, तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको इनका स्क्रीनशॉट ले लो। 9 नंबर का आएगा निबंध। और इसका तरीका बताएंगे, केवल तरीका बताएंगे, निबंध खुद से तैयार करना। और इसी प्रकार से जो पत्र लिखा है इसका हम बताएंगे तरीका, ये पत्र का बताएंगे तरीका, और तैयार करना है खुद से। पत्र का फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, इसका पत्र का फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, और इसका हम तरीका बता देंगे, तो आपको तैयार कर लेना। और हो सके तो इन तीनों पर तैयार कर लेना, इनसे बाहर कभी भी नहीं आएगा। और निबंध में इन 5 से बाहर नहीं आएगा, इनको भी तैयार कर लेना, ठीक है। अगर नहीं तैयार कर पाते हो तो तरीका तो हम बता ही देंगे आपको, ठीक। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। मिलते हैं ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, धन्यवाद, बाय बाय।